22 अप्रैल 2025 को यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया। लिस्ट में राजस्थान की रहने वाली पूर्वा चौधरी का भी नाम था। पूर्वा ने 533वीं रैंक हासिल की, लेकिन रिजल्ट के हफ्ते भर बाद पूर्वा के सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। आरोप लगने लगे कि पूर्वा चौधरी ने आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया है। अगर सवाल पूछेंगे कि आरोपों का आधार क्या है, तो उसका जवाब है पूर्वा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम पर पूर्वा की लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखकर इंटरनेट यूजर सवाल उठाने लगे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल ट्रिप्स और लाखों का हैंडबैग रखने वाली पूर्वा चौधरी को ओबीसी एनसीएल यानी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसे मिल गया? कहीं ये एक और यूपीएससी सिलेक्शन फ्रॉड तो नहीं है? इसे लेकर सोशल मीडिया पर इतने सवाल उठने लगे कि पूर्वा के पिता ओम प्रकाश सहारन को सफाई देनी पड़ी। ओम प्रकाश सहारन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर यानी एडीएम के पद पर तैनात हैं। उनके पिता ने क्या पक्ष रखा, वो जानने से पहले ये समझते हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। विवाद शुरू हुआ पूर्वा की बहन नव्या सहारन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद नव्या ने पूर्वा के सिलेक्शन की जानकारी देते हुए एक रील शेयर की। रील में यूपीएससी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई पूर्वा की फोटो भी थी। इंटरनेट यूजर्स ने जब इनके पिता का पद देखा तो सवाल उठाया कि एक अधिकारी की बेटी को ओबीसी एनसीएल यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण कैसे मिल गया। इसके बाद इंटरनेट यूजर्स ने पूर्वा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगाला तो उनकी ऐसी कई सारी तस्वीरों पर सवाल उठने लगे जिनमें वो महंगी गाड़ियों, कपड़ों और ट्रिप्स में अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाने लगे, जिसके बाद पूर्वा ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिसेबल कर दिया। उनकी बहन ने भी यूपीएससी वाली प्रोफाइल को अपने पेज से हटा दिया है। इंडिया टुडे से जुड़े गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वा के पिता ओम प्रकाश आरएएस हैं और वर्तमान में कोटपूतली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूर्वा चौधरी का ननिहाल राजस्थान के भादरा में है, जहां उनकी रिश्तेदारी सिटिंग एमएलए संजीव बेनीवाल से भी है। नॉन क्रीमी लेयर वाली बात पर सवाल उठने शुरू हुए तो पिता ने सफाई में कहा कि लोगों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो बस गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आगे कहा, 40 की उम्र से पहले सीधी आरएएस भर्ती के मामले में ओबीसी एनसीएल का लाभ लागू नहीं होता है। मैं 44 साल की उम्र में आरएएस अधिकारी बना, इसीलिए ये दावा कि मेरी बेटी ने प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया है पूरी तरह से झूठ है। लोग भेड़चाल वाली मानसिकता का पालन करते हैं। यूपीएससी इस समय एक ट्रेंडिंग विषय है और कई लोग इसका इस्तेमाल व्यूज और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। पूर्वा के पिता ने 40 साल में सीधी भर्ती वाला जो तर्क दिया, उसे समझने के लिए ओबीसी एनसीएल आरक्षण का नियम समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर में तब माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई भी किसी संवैधानिक पद पर हो या माता और पिता में से किसी एक की भी ग्रुप ए नौकरी में सीधी भर्ती हुई हो या फिर माता पिता दोनों ग्रुप बी सेवाओं में है। इसके अलावा अगर माता पिता 40 वर्ष की उम्र से पहले प्रमोशन के माध्यम से ग्रुप ए में प्रवेश करते हैं तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। पूर्वा वाले केस में उनके पिता का तर्क है कि वो 44 साल की उम्र में आरएएस अधिकारी बने हैं, इसीलिए उनकी बेटी क्रीमी लेयर में नहीं आती है और एनसीएल आरक्षण के लिए वो योग्य है। हालांकि इस पूरे मामले पर पूर्वा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी यूपीएससी में आरक्षण से सिलेक्शन पर सवाल उठ चुके हैं। साल 2023 में ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल करने वाली पूजा खेड़कर को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। हालांकि बाद में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षण लेने वाली पूजा को सिविल सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था। अब पूर्वा चौधरी वाले केस में अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।